नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले का काम पुराने शहर से शुरू किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। अंदरून 3 माह मूसी नदी के तरक्की के लिए कामों का आगाज़ हो जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी का ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास। तेलंगाना के 26 IAS ओहदेदारों के तबादले अहकाम जारी। बी शफीउल्लाह और स्मिता सबरवाल का भी हुआ तबादला। स्कूलों को 12 से 17 जनवरी तक संक्रांति की रहेगी छुट्टियां, अहकामात जारी। शहर के तीनों कमिश्नरेट में हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले 5000 अफराद को जेल भेज दिया गया। हादसे का शिकार गाड़ी से संतरे लूटने अवाम का हुजूम जमा। जिले आदिलाबाद से वीडियो वायरल। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में हैदराबाद मेट्रो रेल मरहला 2 के मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास तलब किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट में हैदराबाद मेट्रो मरहले 2 के मुताल्लिक़ तजावीज़ का जायज़ा लिया। मैनेजिंग डायरेक्टर मेट्रो रेल KNVS रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल पर मरहले 2 का तफसीली तौर पर प्रेजेंटेशन पेश किया। वज़ीर आला ने NVS रेड्डी को हिदायत दी है कि तौसी तजावीज़ शहर के बड़े हिस्सों का अहाता करते हुए अवाम की ज़रूरियात को पूरा किया जाना चाहिए। हैदराबाद मेट्रो मरहला दुवम के ज़रिए मुसाफिरों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जानी चाहिए। उन्होंने NVS रेड्डी से कहा कि वो कमिश्नर बल्दिया के साथ तालमेल से मरहले 2 की तजावीज़ को बेहतर बनाएं। पुराने शहर के मेट्रो रेल के सिलसिले में दारुशिफा जंक्शन से शालीबंडा जंक्शन तक सड़क की तोसी करने HMRL की तजवीज़ पर वज़ीर आला ने ख्वाहिश की कि दारुशिफा जंक्शन से फलकनुमा जंक्शन तक सड़क को 100 फीट चौड़ा करने के इम्कानात का जायज़ा लिया जाना चाहिए और पुराने शहर के अवामी नुमाइंदों से मुशावरत की जाए। वज़ीर आला ने मेट्रो रेल के ओहदेदारों को बताया कि सड़क की तोसी और मेट्रो रेल की मनसूबाबंदी के दौरान शनाख्तशुदा 103 मजहबी, सकाफ़ती और दीगर हसास ढांचों पर मनफी असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि वो ज़रूरत पड़ने पर ज़ाती तौर पर पूरे शहर का दौरा करेंगे और इस कोशिश में पुराने शहर के अवामी नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि राया दुर्गम से शमशाबाद एयरपोर्ट 31 किलोमीटर, तखमीना लागत 6250 करोड़ रुपए तक साबिक़ा हुकूमत के एयरपोर्ट मेट्रो प्लान को रोका जाए, क्योंकि वहाँ बहुत पहले से ही वसी वोटरिंग ऑर्डर दस्तियाब है। इसके बजाय MGBS से पुराने शहर के रास्ते एयरपोर्ट मेट्रो की मनसूबाबंदी की जानी चाहिए और LB नगर से नागोल से LB मेट्रो स्टेशनों तक 5 किलोमीटर के बकिया हिस्से को पूरा किया जाना चाहिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि आइंदा 3 बरसों में मूसी नदी के इलाके को फ़रोग़ दे। रेवंत रेड्डी ने मूसी नदी के फ़रोग़ के लिए आला सतही ओहदेदारों का इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि हैदराबाद शहर में 55 किलोमीटर तवील मूसी नदी के इलाके को फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि आवाम के तमाम तबक़ात के लिए मौज़ू और बेहतरीन डिज़ाइन का इंतख़ाब करें। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में पार्क्स, फव्वारे, बच्चों के वाटर स्पोर्ट्स की सहूलतें, फेरी वालों, तिजारती इलाके और शॉपिंग मॉल्स भी शामिल होने चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ओहदेदारों को चाहिए कि दीगर ममालिक और मुल्क की दीगर रियासतों से दरियाए मूसी के इलाक़ों में पहले से ही मौजूद प्रोजेक्ट से डिज़ाइन का मुशाहिदा कर लें। अंदरून 3 माह कामों का आगाज़ हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा अचानक सैलाब का सामना करने के लिए बारिश के पानी का रुख मूसी नदी के समेत मोड़ने के इक़दाम किए जाने चाहिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुस्तक़बिल में भी मूसी नदी के फ़रोग़ में किसी किस्म की रुकावट पैदा ना होने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। मूसी नदी के इलाके में वाक़िअ चार मीनार व दीगर सयाहती इलाकों को मरबूत करते हुए एक सयाहती डिज़ाइन बनाया जाए। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP तरीक़ेकार में अंजाम देने के लिए मंसूबे तैयार किए जाएँ। तेलंगाना हुकूमत ने 26 IAS ओहदेदारों का तबादला कर दिया है। कई ऑफिसरों को पोस्टिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया है। नदीम अहमद को प्लानिंग डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और राहुल बोजा को महकमे आपाशी के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर तब्दील किया गया है। स्मिता सबरवाल, जो अब तक CMO की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, को फाइनेंस डिपार्टमेंट का मेंबर सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। इसी तरह आयशा मसरत खान, जॉइंट सेक्रेटरी महकमे पंचायत राज को टिमरिस का सेक्रेटरी बनाया गया है।
इस ओहदे से बी शफीउल्लाह का तबादला कर दिया गया। हालत नशे में गाड़ियां चलाने के इल्ज़ामात में 31 दिसंबर की रात से शहर हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट में 1,06,000 मुकदमात दर्ज किए गए और तकरीबन 5,000 से ज़्यादा अफराद को जेल भेज दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक साल नौ के मौके पर रोज़ाना हैदराबाद, सैबराबाद और अच्छाकुंडा कमिश्नरेट में रात के औकात में हालत नशे में गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस मुहिम जारी है। साल नौ के मौके पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जगह जगह जाँच की जा रही थी। सिटी पुलिस ने 37,000 मुकदमात दर्ज किए हैं, जबकि सैबराबाद पुलिस ने सबसे ज़्यादा 52,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए और अच्छाकुंडा पुलिस ने 16,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए हैं। रियासत महाराष्ट्र के नागपुर से संतरे का लोड लेकर हैदराबाद जाने वाली गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद लोग फल लूटने के लिए उमड़ पड़े। यह हादसा आदिलाबाद ज़िले में पेश आया। संतरे के लोड से लदी लारी के उलट जाने के नतीजे में संतरे सड़क पर गिर गए। मुकामी अफराद को जैसे ही इस बात की इत्तला मिली थी, वो थैले लेकर संतरे लूटने के लिए वहां पहुंच गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। रियासती हुकूमत की 6 गारंटीज़ के सिलसिले में रियासत भर में प्रजा पालना प्रोग्राम जारी है। बल्लागुड़ा तहसीलदार जया अम्मा ने जेड न्यूज़ टीवी चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि मुतालिका ओहदेदार हुकूमत तेलंगाना की गारंटीज़ पर मुश्तमिल दरख्वास्त फॉर्म वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, दरख्वास्त गुजार नए राशन कार्ड के लिए एक प्लेन पेपर पर अपनी तफसीलात दर्ज करते हुए दरख्वास्त दाखिल करें और किसी दीगर दरख्वास्त फॉर्म पर नए राशन कार्ड के लिए तफसीलात दर्ज ना करें। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त फॉर्म तकसीम करने व वसूल करने के लिए मुनासिब इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो किराए के मकानात में हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंक्वायरी के वक्त आपके मोबाइल नंबर पर कॉल किया जाएगा। उन्होंने मोबाइल नंबर को सही तरह दर्ज करने की अपील की। हम लोग अब తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న అభయహస్తం దరఖాస్తు ఫారాలు ప్రజాపాలన ద్వారా స్వీకరిస్తున్నామండి. ఈ దరఖాస్తు ఫారాలు నింపడానికి మీకు హెల్ప్ లైన్ అని మేము వాలంటీర్స్ను కూడా పెట్టడం జరిగింది. ప్రతి కౌంటర్ దగ్గర ప్రతి వార్డులో లొకేషన్ వైజ్గా మేము హెల్ప్ లైన్ పెట్టి వాలంటీర్లను పెట్టాము. మీకు ఎక్కడన్నా అయితే దరఖాస్తులు నింపడంలో ఏమన్నా ఇబ్బందులు కానీ సమస్యలు కానీ డౌట్లు కానీ ఉంటే వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ఇచ్చినటువంటి గ్యారంటీలలో 5 గ్యారంటీలకు సంబంధించి ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఉంది. ఆ అప్లికేషన్ని నింపి మీరు అక్కడున్న కౌంటర్లో ఇవ్వచ్చు. ఒకవేళ అప్లికేషన్లో లేని సమస్యలు అంటే ఇప్పుడు రేషన్ కార్డు అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా కానీ మీరు తెల్ల కాగితం మీద రాసి ఇచ్చినా కానీ అక్కడ మీ అప్లికేషన్ అనేది స్వీకరిస్తారు తప్పకుండా. 2 ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా మేడం, ఒక 6 గ్యారంటీ ఫామ్స్ ఉంది, ఒక రేషన్ కార్డ్ ఫామ్ ఉంది. రేషన్ కార్డు ఫాము ఏది లేదండి. ప్రభుత్వ తరపున ఇచ్చినటువంటి ఫాము రేషన్ కార్డుకి సంబంధించి లేదు. ఒకటి అప్లికేషన్ ఫామ్ అభయహస్తానికి సంబంధించి 5 గ్యారంటీలు ఉన్నది మాత్రమే ఉంది. రేషన్ కార్డుకి సంబంధించిన ఫార్మాట్ లేదు. ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేసింది మాత్రం లేదు. తెల్ల కాగితం మీద మీరు రాసి ఇచ్చిన మీ డీటెయిల్స్ కోసం రేషన్ కార్డు కావాలని దరఖాస్తు ఇచ్చినట్లయితే తీసుకుంటాం మేము. దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడం అనేది ఉండదు. ఇంకొకటి మీరు అడిగింది ఇప్పుడు ఈ ఆధార్ కార్డులో ఉన్న అడ్రస్కి సంబంధించి అన్నారు. ఇప్పుడు కొంతమంది రెంట్ హౌస్లో ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ మీరు ఎంక్వైరీ టైంకి వచ్చినప్పుడు ఆ అడ్రస్లో లేకపోతే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఎట్లా పొందుతారని అడుగుతున్నారు. దానికి సంబంధించి మేము ఎంక్వైరీకి వచ్చేటప్పటికి మీరు ఏ అడ్రస్లో ఉన్నా మీ ఫోన్ నెంబర్ కంపల్సరీ ఇవ్వమని చెప్తున్నాం. ప్రతి పర్సన్ని కూడా మేము ఒక రిజిస్టర్లో ఫోన్ నెంబర్ రాసి సంతకం తీసుకుంటున్నాం వాళ్ళది. ఖచ్చితంగా మీరు ఫోన్ నెంబర్ కరెక్ట్గా ఇవ్వండి. పనిచేసే ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే మేము ఎంక్వైరీ టైం ఇప్పుడు ఎంక్వైరీకి సంబంధించి ఎలాంటి నిబంధనలు మాకు ఇంకా రాలేదు, మేము చేయట్లేదు. కేవలం అప్లికేషన్స్ మాత్రమే స్వీకరిస్తున్నాము. ఆ ఎంక్వైరీ టైంలో ఎలాంటి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా మీ ఫోన్ నెంబర్ కరెక్ట్గా ఉంటే మీకు ఖచ్చితంగా చేరుతుంది అది ఇన్ఫర్మేషన్. मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद कादरी उसामी ने राजभवन पहुंचकर तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। गैर सगाली मुलाकात के तौर पर पेट्रोवेटिक व्यूज़ डेली एडिटर व जेड न्यूज़ टीवी चैनल के चेयरमैन मोहम्मद रियाज अहमद कादरी उसामी ने राजभवन हैदराबाद में तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने साल नौ की मुबारकबाद पेश करते हुए साल 2024 के नुक्ते नज़र पर तबादिल ख्याल किया। ये तकरीब इत्तेहाद की अलामत थी और तेलंगाना के खुशहाल और हम आहंग मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका ख्वाहिशात का इजहार कर रही थी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तलबा को खुशखबरी सुना दी है।
संक्रांति त्यौहार के मौके पर 6 दिन की तातीलात का ऐलान किया गया। 12 जनवरी से 17 जनवरी तक तातीलात का ऐलान किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि संक्रांति की ये तातीलात गवर्नमेंट स्कूलों के अलावा तमाम स्कूलों पर लागू होंगे। तातीलात 12 जनवरी से शुरू होंगी। एलामिया में बताया गया कि 18 तारीख को तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे। तेलंगाना के ज़िले निर्मल में भाईचारे को फ़रोग़ देने का एक वाक़या पेश आया, जिसको मिसाली इक़दाम करार देते हुए सोशल मीडिया पर इसकी सताइश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक निर्मल ज़िले के जाफ़रपुर गांव में चंद मुस्लिम नौजवानों ने गांव में अयप्पा स्वामी के भक्तों के लिए खाने का अहतमाम किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा रहा है कि मुसलमान अयप्पा स्वामियों को खुशगवार अंदाज में मेज़बानी कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब मुल्क में बाज़ तंजीमों और गोशों की जानिब से मजहबी नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और तेलंगाना में मुसलमानों का ये इक़दाम मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रहा है। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल के 2024 कैलेंडर की रस्म इजराई तकरीब मदरसा हाजा में मुनक़िद हुई। नवाब साहब कुंटा मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान और बानी इदारा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी ने कैलेंडर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी, नाज़िम इदारा और दीगर असातिज़ा देखे जा सकते हैं। रियासती हुकूमत के 6 गारंटी से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की वसूली के लिए मुनक़िदा अवामी प्रजा पालना प्रोग्राम का मुआयना करने के लिए निर्मल ज़िला कलेक्टर आशीष ने भैंसा मंडल के मौज़े खदगांव का दौरा किया और पंचायत दफ्तर अहाते में मुनक़िदा प्रजा पालना प्रोग्राम में मौसूला दरख्वास्तों और तमाम इंतज़ामात व सहूलियात के अलावा अहदेदारों की कारकर्दगी का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। इस मौके पर भैंसा तहसीलदार प्रवीण कुमार, MPO मौज़म हुसैन के अलावा दीगर अहदेदार और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के असम्बली जहराबाद के वार्ड नंबर 19 में प्रजा पालना प्रोग्राम दरगाह हज़रत क़ादर शाह उर्फ बाबा रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर साबिक़ा काउंसलर नरेश कुमार ने आवाम से अपील की कि अपने अपने फॉर्म्स को दाखिल करें और 6 ज़मानतें स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल करें। इस वार्ड में जुमला 600 फॉर्म्स तकसीम किए गए थे, लेकिन जुमला 550 फॉर्म्स वसूल हुए हैं। इस मौके पर वार्ड नंबर 19 के साबिक़ा काउंसलर नरेश कुमार, वार्ड नायब सदर मोहम्मद अलीम, मोहम्मद खलील अहमद रॉयल बैग, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद शाकिर हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। लोग नए राशन कार्ड के लिए बोले तो है, CM साहब खुद बोले कि न्यू राशन कार्ड के लिए आप एप्लीकेशन जो सो लिख के म्यूनसिपालिटी ऑफिसर्स जो भी है उनको जमा करें बोल के बोले। यहाँ पर बोल रहे कि नए राशन कार्ड की एप्लीकेशन लेने का चांस ही नहीं है बोल के बोले। वाइट पेपर पे जो सो लिख के दीजिए आधार कार्ड लगाकर वाइट राशन कार्ड के लिए बोल के बोल रहे हैं। यहाँ पर लोग वाइट राशन कार्ड के लिए दे रहे हैं तो आप एप्लीकेशन नहीं ले रहे। हमारे यही जिम्मेदारी है आप लोगों से कि हम ये बोल रहे हैं कि वाइट राशन कार्ड के लिए लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं, उसको जो सो आप एक्सेप्ट कीजिए। जब भी आपका जो सो वेबसाइट खुल रहा है राशन कार्ड तेलंगाना राशन कार्ड का, तो उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो लोगों को नाराज़ मत कीजिए। आप पब्लिक चॉइस करके आपको लाने से आप आइए, आप जो वादे करे हैं वो वादे सही तरीके से निभाइए और जो है सो जो भी वार्ड में फॉर्म आप अवेलेबल नहीं दे रहे उसको जो सो अवेलेबल करने की कोशिश कीजिए। कमिश्नर साहब होंगे, कलेक्टर साहब होंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये 6 गारंटीज़ के फॉर्म जो है सो फिलअप करने के लिए पूरे फॉर्म अवेलेबल रखिए। आप यहाँ पर फॉर्म नहीं है, पब्लिक परेशान है ज़्यादा। तो फॉर्म कितने दिए गए हैं आपके वार्ड से? जो सो हमारे वार्ड में जो सो 500 फॉर्म दिए गए हैं जी। हमारे पास 1150 फॉर्म चाहिए जी। 500 फॉर्म दिए तो 650 फॉर्म हमको चाहिए। ये पब्लिक जितनी भी आके ठहरी हुई है अंदर ये फॉर्म के लिए ठहरी हुई है। बराए मेहरबानी जो अधिकारी है जैसा कि कमिश्नर साहब है, कलेक्टर साहब है, जैसा कि DSP हमारे RDO साहब है, ये इसके ऊपर जो सही तरीके से फॉर्म भेजिए। तो आपको पब्लिक कोऑपरेट कर रही नहीं कर रही यहाँ पर वार्ड नंबर 19 में? आपको पब्लिक कोऑपरेट कर रही है, पब्लिक कोऑपरेट कर रही है, बल्कि सुकून से जो चल रहा है। या फॉर्म नहीं रहने से थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। तो काउंटर्स कितने लगाए गए यहाँ पे? यहाँ पर जो 6-7 काउंटर लगे हुए हैं टोटल। लिखने वालों के मिला के 10 काउंटर है जी। काउंटर है, सब है। फॉर्म नहीं रहने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है जी। जज़ाकल्लाह खैर।
बंटावारा मंडल में मुनक़िदा प्रजापालना प्रोग्राम में समाजी कारकुन मोहम्मद अहमद ने तेलंगाना असम्बली के स्पीकर व विकाराबाद के रुकन असम्बली गड्डम प्रसाद कुमार से मुलाकात करते हुए इनकी शालपोशी की और स्पीकर के ओहदे के लिए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उर्दू सहाफ़ियों को मकानात फराहम करने की स्पीकर से अपील की गई। इस मौके पर मुस्लिम JAC विकाराबाद ज़हीर पाशा और यूथ लीडर बशीर मियाँ व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले का काम पुराने शहर से शुरू किया जाए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। अंदरून 3 माह मूसी नदी के तरक्की के लिए कामों का आगाज़ हो जाना चाहिए, रेवंत रेड्डी का ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास। तेलंगाना के 26 IAS ओहदेदारों के तबादले अहकाम जारी, बी शफीउल्लाह और स्मिता सबरवाल का भी हुआ तबादला। स्कूलों को 12 से 17 जनवरी तक संक्रांति की रहेगी छुट्टियां, अहकामात जारी। शहर के तीनों कमिश्नरेट में हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले 5000 अफराद को जेल भेज दिया गया। हादसे का शिकार गाड़ी से संतरे लूटने अवाम का हुजूम जमा, जिले आदिलाबाद से वीडियो वायरल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827